अभी बाबा ने अभी साकार की बात सुनाती हूं। जैसे गीत में सुना, जब साकार में बाबा थे तो भी अव्यक्त थे, साकार में होते। कभी बाबा को साधारण तरीके से नहीं देखा। कभी हम बच्चों से थोड़ा बैलेगा लगेगा, ब्रह्मा बाबा बैठा है, अभी कभी शिव बाबा बैठा है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाबा जो सुना रहा है ना, प्यार से सुन रहे हैं। तो मैं एक बात सुनाती हूं, मेरे पास बात मैं पूरे 10 में 2 मिनट होंगे, फिनिश करूंगी। क्यों ब्रह्मा बाबा रात्रि को 9 बजे क्लास में आता था, पूरे 10 में 2-3 मिनट पहले बाबा कहते अभी गुड नाइट। लास्ट में भी बाबा ने गुड नाइट किया। जिस दिन, उस दिन बाबा जल्दी क्लास में आया था। क्यों बाबा को पता था ड्रामा ऐसा बना हुआ है। रात को जल्दी क्लास में आया था। जल्दी क्लास से छुट्टी लेके कहा आज बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है। वंडर है ये। 18 जनवरी बाबा ने रात के क्लास में कभी नहीं कहता था छुट्टी लेता हूं, कहता था गुड नाइट बच्चे। तो ये बाबा ने, तो एक बारी मैं ये बाबा की बात सुनाती हूं। तो बाबा के मीठे मीठे बोल जो है ना, इतने अच्छे हैं, इतने पावरफुल है, वो बहुत काम करते हैं। तो मैं पहले नई नई बाबा के पास आई थी। जब नई नई बाबा के पास आई थी तो बहुत लगन से आई थी। मेरे से पहले एक दादी कुमार का मम्मा, ये सब जो मेरी सब क्लास फ्रेंड थी, सबको जानती थी। मेरे से 1.5 साल पहले आई थी। मैं बंधन में फंस गई थी, पर मेरे बंधन में होते हुए भी बाबा मेरे सामने होता था। एक बारी बाबा ने, हमारी लौकिक बहन मेरे से अच्छी आगे चली गई, मेरे से 2nd नंबर बहन, वो इतनी होशियार हो गई, इतनी होशियार हो गई, जो बोलते बोलते उसके कान लाल हो जाते थे। बाबा कहते लाल हो जाते थे। तो क्या था, बाबा ने देखा तो ये बच्ची तरफ रही है बंधन में। तो पीछे के दरवाजे से लौकिक बहन आई। बाबा ने संदेश भेजा, लौट शक्ति, देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। लौट शक्ति। फिर ऐसे बैठी है, क्यों बंधन था ना, ये बहन मिलने आई, पता नहीं लेके न जावे इसको। तो ये यहाँ बैठी है खच्चा के आगे। मेरी तबीयत बहुत, असल इस बाबा के लगन में टीबी हो गई थी। डॉक्टर कहे कोई दवाई लो। मैं कहा दवाई मेरे पास, तेरे पास है नहीं। मेरी दवाई जो है ना भगवान के पास है। तो इतनी लगन थी, मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी। तो ऐसे बाबा को मेरी खींच हुई, बाबा को मेरी खींच हुई, उसको भेजा, यहाँ बैठी। लौट शक्ति, देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। ऐसे 3 बारी बोल के चली गई। उसी रात को ही मैंने 11 बजे, घर में सब सो गए थे, मैंने पीछे के दरवाजे से भाग गई। पीछे के दरवाजे से भाग गई, सीधा स्टेशन पर नहीं गई, कोई मुझे पकड़ के लेके न जावे। दूसरी स्टेशन पर चली गई, पत्र लिखा, समझो जानकी मर गई, भाग के आ गई। फिर वहां 2-4 दिन के बाद उनको बड़ा गुस्सा लगा। बाबा ने अंदर नहीं रखा, लोग माँ बाप का घर था वहां, वो भी कराची चले गए थे, वहां रखा था। वो आए, इतना जोर से चिल्लाया, दोनों पियर घर ससुर दोनों थे, इतना चिल्लाया तुमको कैसे भी करके लेके जाएंगे साथ में। कुदरती मुझे, सुन रहे हो, कुदरती मुझे ख्याल आया था तो नीचे पुलिस वालों को कह दूं मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ, मुझे बचाना। वंडर था ये।
मैंने पुलिस वालों को कह दिया था। वो उक करके तो उन्होंने देखा अभी ये नहीं मानती है, तो लौकिक बाप उस घर में नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, वो टाइम ऐसा लिया था। तो फिर क्या किया, मेरे को पकड़ के, वो भाई को तो ताकत थी ना, मुझे पकड़ सकता है ना, पकड़ के नीचे लेके जा रहा था। मैंने पकड़ के छुड़ा के ऊपर भाग के आकर बैठी, दरवाजा बंद कर दिया। तो कहा शादी कर दूंगा दूसरी। मैंने भले करो, कहा मैं करके दिखाऊंगा, मैंने भले करो। उसी घर ही जाकर के कहा शादी कर ली, भले करो, मेरे को कोई चाहिए मुझे बाबा में। मेरे बाबा ने बहुत बड़ी ख्याल ली मेरी की। हाँ, अच्छी बात, कई बातें है मेरे बाबा की, पर ये एक मीठा बाबा, जैसे आज बाबा जब खींचता है ना तो पता भी नहीं पड़ता है शरीर क्या है, संबंध क्या है, दुनिया क्या है। दुनिया है पराई, पराई से क्या प्रीत, एक पराई दूसरा पुरानी गंदी दुनिया। अरे इसमें से फिर मैं जब आई बाबा के पास, तो बाबा तभी कराची में स्कूल के तरह से बेंच थे, जहां दादी चंद्रमणि ये पढ़ाते थे, दादी कुमार का पर बेंच थे। बेंच पर बाबा भी वहां, बाबा हमारे पास आ नहीं सकता था, मतलब कई बातें थी, पर बाबा अचानक आया। तो बाबा, मैं सामने यहां खड़ी हूं, बाबा यहां बैठा है। तभी बाबा टेबल पर, जैसे टीचर टेबल पर बैठ जाता है ना, टेबल पर बैठा था, स्वास्थ्य का निकाल रहा था, चक्कर की बात। तो मुझे कहा जनक, तभी से बाबा ने कहा जनक आ गई। तो मैंने रोया, मैंने कहा आ जाओ बच्ची। मैं नहीं आएंगी, आप आओ लेने के लिए। बाबा यहां से उठ के मुझे लेने के लिए आया, प्यार किया। मैंने कहा आपने इतना मुझे, अभी आप कौन हो बाबा, इतना मुझे, कितना गीता पढ़ती थी, मेरे को मार देते थे। गीता पढ़ रही हो, दादा लेखराज को याद कर रही हो, बताओ क्यों गीता पढ़ रही हूं? बाबा मेरे सामने बैठा है, उनको दिखाती थी मैं गीता पढ़ रही हूं, गीता पढ़ती नहीं थी, बाबा की याद में चली जाती थी। तो बाबा की जो कशिश है ना, पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में ले जाने की वंडरफुल कशिश है। अभी ऐसा कोई अनुभव करता है तो उसको पता चलता है मैं कौन हूं, मेरा कौन है। सारा सार है ये, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। फिर मैंने बस ये थोड़ा सा, मैं जो मेरे वो टाइम लगा ना, तो मुझे लगा बाबा ने पहली मूली चलाई, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। अच्छा, अभी तक भी ये दिवाली दूसरी नहीं आएगी, उसके पहले जो पुरुषार्थ करना भी करना है। भगवान के महावाक्य सत्य है, सदाई मुझे याद है, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। जो करना है अब पुरुषार्थ कर ले। तो कभी पुरुषार्थ में अलबेलाई नहीं आई है, कभी पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं आई है। करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नाई हाथ। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करने वाला भी वो है, कराने वाला वो है। तो हम सिर्फ क्या करें, क्या करें, क्या करें? जो वो कराता है ना, जी बाबा इशारा करता है ना, खींचता है ना, हाजिर हो जाओ बाबा के साथ। मैं भाग्यवान हूं, कभी भी कोई सेवा के अर्थ, किसी अर्थ बाबा ने बुलाया नहीं होगा, मैं अपने आप सामने चली गई होंगी। बच्ची आओ, बच्ची ये कहा जी बाबा, तो मैं ये क्यों बता जी बाबा, जी बाबा। तो बाबा ने एक बारी सामने आया, हजूर कुछ हुक्म है, हजूर कुछ। मैंने कहा, मुझे शर्म आया,
बाबा कहे हजूर कुछ हुक्म है? तो का बच्ची सदाई हाँ जी कहा है ना, तो हजूर को तुम्हारे सामने हाजिर होना पड़ेगा। तुम ये नहीं कहो बाबा आओ, बाबा आपका काम है, ये भी नहीं बोलो, तो हाँ जी कहो। तो बाबा ने इतना अच्छा अनुभव कराया है। 70 मेरे से पूछा, तुम कहती है 74 ईयर्स तुमको ज्ञान में हुआ है, फिर उसमें कोई तकलीफें नहीं आई है? तकलीफें क्या आई है? आई सो गई। मेरा साथी स्वयं भगवान मेरे साथ है। वो सब जो भी आता है ना, अपने मुंह नीचे करके चला जाता है बेचारा, पर हो करता है, पर हो करता है, दिखाता है मैं हो हूं। बाबा के सामने आया। उसमें एक अच्छी मीठी कहानी ये है। और कौन आ रहा है? हाँ क्या? रतनमणि दादी आ रहे हैं। आएगी रतनमणि दादी? अच्छा अच्छा। तो क्या था, या नजदीक करो कुर्सी पर, क्या था? तो बाबा ने, मैं बाबा जो कहता था ना, तो बगीचे में जा करके ऐसे योग करती थी। उसमें योग शब्द भी नहीं था, कहते थे निष्ठा में बैठेंगे। शब्द था निष्ठा, यानी शांत में बैठेंगे। जैसे बाबा बैठता है ना, मैं ऐसे बैठेंगे। तो मैं बगीचे में बैठी थी, अचानक बाबा आया बगीचे में, हमको देखा ऐसे बैठी है, प्यार से लेके आया बाहर। पर मुझे अंदर ख्याल आया, कभी मैं बाबा के घर जा सकती हूँ? बाबा के घर में बाबा के लौकिक रहते थे थोड़े 2-4, मतलब टोटल 10 खन थे। तो मैं जा, अंदर सूक्ष्म संकल्प आया, पर कोई नहीं जाता था बाबा के घर में। तो फिर क्या हुआ, बाबा बाहर लेके आए, मूली चलाई, मूली चला के फिर कहते कार में बैठ जाओ। तो मैंने कहा कैसे बाबा को ख्याल पहुंच गया। मुझे खुशी हुई, मैं बाबा के पास जाती हूँ। तो बाबा के घर रही। तो अभी भी मैं कराची में गई ना, उस बंगले में गई, तो बाबा का कमरा सागर की तरफ था और हमारा कमरा इस तरफ था। तो सारी रात इतनी खुशी। बाबा 5 बजे उठ के मूली चलाता था। सुबह 5 बजे बाबा मूली चलाएंगा। तो बैठ गई, मूली चलाता रहा। इतनी अच्छी लगती, इतना अच्छा लग। रात को खुशी थी, आज बाबा के पास हूं, मैं बाबा के पास हूं। रात को मूली सुनते सुनते फिर पूछा, बच्ची कुछ कहना है? मैंने कहा पहले मेरा गला घुट लिया, अभी कहते कुछ कहना है? गुलाब मेरा घुट गया, अभी कहते कहना है। तो कहा तुम्हारे सामने जो आएगा ना, उनका गला भी घुट जाएगा। ये बाबा का वरदान है। नहीं आई हूं, उनका गला भी घुट जाएगा। आज दिन तक रतन जी ऐसे है ना, उनका गला कौन है मेरा, कोई बात नहीं कर सकता। याद करना हो तो करो उसको, नहीं तो तुम्हारी खुशी। सच्ची साहब को राजी करेंगे, सच्ची नॉलेज सुनेंगे, तेरा बेड़ा पार होगा। तो इतना बाबा अच्छी नॉलेज देता है। फिर मैंने, मुझे अंदर था, तो बाबा क्या चाहता है, तो सदाई ये ख्याल रहता है। एक तो मैं भक्ति में भी कहती थी भगवान मुझे देख रहा है, भक्त सदाई समझती थी। कोई काम ऐसा कभी नहीं किया होगा, चोरी ठगी झूठ बोलना ये करना नहीं, भगवान मुझे देख रहा है। पर स्वयं भगवान मुझे देख रहा है और क्या करना है वो बता रहा है। अभी मैं ऐसा, तो बाबा ने मम्मा ने कहा, मैंने कहा मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? का सदा समझो जहान मुझे देख रहा है, जहान मुझे देख रहा है। मुझे थोड़ी पता था सारी जहान में मुझे जाना पड़ेगा।
मुझे थोड़ी पता था जहान में जाना पड़ेगा, पर ऐसा टेंशन रखो जैसे दुनिया देख रही है। भगवान देखता है हमारी जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, पर कितनी ऊंची जीवन बनाई है भगवान ने वो दुनिया को देखना होगा। वो मीठे मम्मा के महावाक्य है। जब भी विदेश में, जब भी सेवा में, कई सेवाओं में ऐसे जाना हुआ है, ऐसे भगवान ऐसी सूरत मूरत बनाई है जो भगवान ने बनाया है। किसने तो उसमें ये गीत बाबा का बहुत अच्छा था, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। इसमें बहुत होशियार है, छिपाने में अपन बड़ा होशियार है। करता सब कुछ खुद है, वो छिपाता है। फिर बाकी और बात अभी दादी भी आगे, दादी भी कुछ बात सुनाएंगी बाबा की। तो क्या था, तो बाबा के मुझे असल कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं। एक श्रीमत पर चलने से सिर माथे पर बाबा का हाथ है। बैठ के ये मेरे को अजब लगा, वंडरफुल। अभी कुवैत पे मेरे वहां की बहन पूछती है, तुम बताओ श्रीमत पर चलने वाले के चिन्ह कौन से होते हैं कुवैत में। वहां की बहन एक्यूरेट चलती है श्रीमत पर। 40-50 बहनें थी, भाई थे, बताओ कौन से। इतनी अच्छी बातें निकल आई, श्रीमत पर चलने वाले को कोई टेंशन नहीं होगा। तन मन धन संबंध, तन पहले मन है, धन संबंध सफल होगा, निष्फल नहीं जाएगा, सफल होगा। क्यों, उसकी श्रीमत पे कभी न मन मत चलाता है, न औरों के मत पर चलता है, किसके मत पर नहीं चलता है। तो क्या सबूत है, उस श्रीमत बाबा स्पष्ट बोली में सुनाता है। तो फिर बाबा से एक बारी पूछा, बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं। कहा 12 बारी मूली पढ़ो। अच्छा ठीक है। पर एक बार नोट्स ले रही थी। नोट्स क्यों ले रही हो, नोट्स लेंगी तो बुद्धि यहां होगी, सामने देखेंगी शक्ति मिलेगी। अच्छा बाबा, तो कभी नोट्स नहीं लिया बाबा के सामने। फिर बाबा ने, मैं नीचे कुछ सब्जी वब्जी काटने बैठ गई, ऊपर जाओ, जो बाबा ने मूली चलाई वो लिखो। 30 पेज बाबा इतना बोला, इतनी चलते फिरते इतना लिखो, लिख करके दिया बाबा को। बाबा ने ये समझा, ये भी सुबह से रात तक। फिर मैंने कहा बाबा और क्या पूछा, अरे पूछती क्यों हो, जितना करना कर लो, बाबा को देखती हो ना। तो मैंने क्या किया, 6 महीना बिस्तर पर नहीं सोई, नहीं सोई। बेंच थे ना, तो ऐसे नींद करके फिर मुरली लिखती थी। बाबा ने जो चलाया ना वो लिखती थी। इतने ऐसा मुरली से प्यार है, मेरा जान चली जाए पर मेरी जान की है मुरली, मेरी जान की है मुरली, समझा। तो मुरली ऐसी है जो मुरली में जादू है। सारा जो बदलना हो ना आपको आज के दिन में, जिसमें जो कुछ अपन में बदलना हो, मुरली से इतनी शक्ति मिलती है। तो एक शाम इतनी शक्ति, इतना जवाब मिलता है, बदल जाओ। बाबा कहेंगे भी नहीं, हम भी कहेंगे नहीं बदलूं, पर बाबा ऐसा लंगरे को चला। बाबा प्रैक्टिकल में देखा, अंधों को आंख देता है, बैरों को कान देता है और लंगरों को चलाता है, समझा। कल परसों किसी को मैंने कहा तुम लाठी क्यों उठाई है,
लाठी क्यों उठाई है? लाठी उठाने भी क्यों? अंधों की लाठी नहीं बनी तो लाठी उठानी पड़ी। अगर अंधों की लाठी बनती थी ना, चलते फिरते अंधों की लाठी बनती थी ना, तो लाठी नहीं उठानी पड़ती थी। जब लंदन में गई तब 58 एज थी, 60 होने वाली थी। तो मैंने कहा बाबा लाठी न उठा, ऐसे ऐसे नहीं चल, क्यों वहां चलना फिरना तो फुर्ती का चाहिए, ऐसे ऐसे चलना। तो जब 78 में आई, 4 साल दीदी दादी ने रोक लिया। वहां गई तो 2 महीने के लिए, पर 4 साल रोक लिया। फिर पूछते थे योग कैसा है। बाबा से पूछा, बाबा अमृत वेला यहाँ और वहां टाइम डिफरेंट है। बच्ची जहां भी अमृत वेला होगा मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, जहां भी अमृत वेला होगा। तो विदेश में जहां भी होंगे अमृत वेले एक्यूरेट होंगे। ऐसे अमृत वेले एक्यूरेट है। तो क्या था, फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं वहां जाके क्या करे, वहां बैठ के क्या करेंगी? तो क्या मधुबन का मॉडल बनाना, बस मधुबन का मॉडल। तो जहां भी जाएंगे, जो भी विदेशी इतने कहते, पता नहीं ये बताते, इतने 130 सेंटर्स शहरों में देशों में है। क्या है? मधुबन का मॉडल। शिवा क्या है? मधुबन का मॉडल। मॉडल से पता चलता है मधुबन कैसा है। ऐसे कईयों की जीवन बच गई, बन गई, बच गई, बन गई। पहले किचरे से निकल आए, फिर अच्छे साफ, सच साफ, ब्राह्मण साफ। कितनी अच्छी सभा लगती है जब कल बाबा के सामने सब वाइट कपड़े, सब वाइट 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 वाइट। तो पहले लंदन में मुझे कहा रात को ठंडी इतनी होती है, सुबह तो स्नान करके कैसे आएंगे? मैंने कहा कैसे आएंगे, सबको सुबह को स्नान करना है, क्लास में टाइम पर आना है, बोली सुनना है। तो उस टाइम में फर्स्ट से क्लास शुरू हो गया। और बाबा ने ये भी कहा था, मुझे इंडिया में कहा था, बच्ची टीचर अच्छी वो जो क्लासरूम छोटा पड़े। तो आज दिन तक बाबा का वरदान है। भारत चाहे विदेश में क्लासरूम छोटा पड़ जाता है, बनाना पड़ता है। तो बड़ा बनाना पड़े तो टीचर नहीं हूं मैं। कोई इतने बड़ा भारी भाषण था बड़ी होटल में, $16,000 उसका खर्चा देना था। जब होटल वालों ने बड़ा सुना तो उस गरीब वो पैसा नहीं लिया, कहा नहीं लेंगे। देखते हैं ना, तो आप जल्दी में खुश नहीं हो जाओ। सेवा में थोड़े में खुश नहीं होना। सेवा बाबा कराता है, पर स्व की स्थिति ऐसी हो जब बाबा मुंह तो देखे ना, देखने में मजा आता है ना। जब देखते हैं ना तो पता चलता है इनका बाबा कैसा होगा। तो बाबा एक बारी क्या था, कमल सुंदरी देवता थी, कहीं जानते हैं कहीं नहीं जानते। तुम जानती हो कमल सुंदरी? वो ट्रांस में बहुत जाती थी। तो एक बारी अमृत वेले वो बाबा के सामने खड़ी थी, बैठी थी, खड़ी थी। बाबा यहाँ खच्चा पर बैठा है, वो यहाँ खड़ी है, मैं यहाँ खड़ी हूँ। बिचारी को परेशान कर दिया। ऊपर देखे वो बाबा कैसा है, तो ये भी कैसे, वो कैसा है। ऊपर ट्रांस में थी ना, वतन में बाबा देख रही थी ना, तो वतन में देखे बाबा बड़ा बोले ये भी। तो मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? कहा बच्ची को बुझा रहा हूं। ये वो है, वो ये है। वतन में बाबा जो है ना, इतनी अच्छी सुंदर सीन थी। असल कितना समय वो बिचारी
इतनी बाबा को ये थी स्थिति साकार में होते अव्यक्त। तो ये आंखों देखी बातें है ना, तो हम व्यक्त भाव की बातों में नहीं आए ना। कहीं है भाई, रतनमणि दादी को पता है, बहुत व्यक्त बातों में आते हैं, नहीं आपको सुननी पड़ती है ना। आज भी लंबा लेटर एक, मैंने कहा मुझे पता नहीं था रतनमणि दादी आ रही है यहाँ, बताया भी नहीं है मुझे। मैंने कहा वो नीचे होंगी, परंतु मैंने कहा ये लेटर मैंने रतनमणि दादी जाने, मैं नहीं जानती हूँ ये इतना लंबा लेटर, कोई लंबा लेटर। कहीं ऐसे अच्छे लिखते हैं, बात मत पूछे, इतना अनुभव अच्छा लिखते हैं। जैसे बाबा की बातें सुनते हैं ना, तो बाबा की बातें सुनते बाबा ही नजर आता है, और किसकी बातें सुनेंगे वो नजर आएगा। या रहेगा बाबा, या तो रहेगा भूत। बातें है भूत, बातें भूत बन जाती है, घूमते रहते भूत, घूमते रहते। वो सारा दिन ये बात, अब फिर माथा फटता है, फिर बुखार चढ़ता है, प्रेशर हाई हो जाता है। तो किसी का प्रेशर हाई होता है तो किसी का प्रेशर लो होता है। एक बारी क्या था, हमारी दीदी का प्रेशर थोड़ा हाई हुआ था। डॉक्टर आया, का प्रेशर हाई है, तो कहा आप लोगों का नहीं होना चाहिए। कहता आप लोगों का नहीं, तब से लेकर मैं ध्यान रखती हूँ आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो कोई किस पर गुस्सा किया, का कोई दोष नहीं है, मेरा थोड़ा प्रेशर हाई था ना, मैं तुम्हारा हाई था तो तुमने बोल दिया, जिसको बोला उसका प्रेशर लो हो गया जिसने बोला उसका हाई था ना थोड़ा, जिसको बोला उसका लो हो गया। संभालो, ऐसे नहीं करो ना, कभी प्रेशर में नहीं आओ ना, न किसको प्रेशर डालो न प्रेशर अपने ऊपर रखो। इतने लाइट लाइट रहो, माइट बाबा की लो, एवरीथिंग होगा राइट। इतना सहज रास्ता छोड़ के ऐसे लंबे रास्ते पर चलना किसका काम है। कभी कोई बात आवे ना, तो बाबा ने ये भी बहुत अच्छा शब्द बोला है, बच्ची कोई कहे ये कर, अच्छा वेट एंड सी, वेट एंड सी। तो कोई फोर्स नहीं करेगा, समझा। धीरे से बोलो, ना नहीं करो और फोर्स करेंगे, हाँ ठीक है समझा, वेट एंड सी। ऐसी बाबा अच्छी सहज विधि से सहज सिद्धि हो जावे, इतनी अच्छी बातें सिखाता है, समझाता है। फिर भी आप लंबी लंबी बातें करके अपना प्रेशर अपना ऊपर हाई नहीं कर दो। उसमें तन भी बीमार, मन भी बेचारा भटकता है, धन की भी खेंचातार होती है, संबंध भी बिगड़ जाता है। ऐसा कभी भी आज से लेकर के दादी कोई की ऐसी गति न होवे, सब सफला समर्पण हुए सफला करने के लिए। ओके, अब दादी 2 मिनट आप सुनाओ, फिर बाबा को याद करके सुनाओ, दो दादी को।